हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑन ऑसिलेशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम की बात करने वाले हैं। जो एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जीज होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब एट वेरियस डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, उनका जो एनर्जी है वो कितना होता है ये समझेंगे। सबसे पहले इन अ नटशेल देख लेते हैं कि अभी तक हमारा हुआ क्या है। जब से हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी है वहां से हमने पहले ही समझा था कि अगर मेरे पास मान लीजिए ऐसा एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर मैकेनिज्म है, इसकी ये हो गई मीन पोजीशन। वी नो कि भैया दो एक्सट्रीम्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, अनदर इज निगेटिव एक्सट्रीम, और इसके बीच में पार्टिकल जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करते रहता है। तो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखा था, बाद में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले निकल कर आए थे उसकी बात करी थी हमने। एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसे भी समझा था। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ एसएचएम देखा था, जहां पर अगर अगर एक ही पार्टिकल दो या उससे ज़्यादा एसएचएम साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होंगे तो कंपोजिशन के हिसाब से रिजल्टेंट जो एसएचएम होता है उसका डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स होता है। इस पर भी हमने बात की थी। इसके साथ साथ अगर मैं रेफरेंस सर्कल मेथड की बात करूं तो वहां पर हमने क्या किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एज अ एसएचएम भी प्रोजेक्ट किया था, जहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वो इक्वेशन मिले थे जो ऑसिलेशन की इक्वेशन से मैच करते हैं। ठीक है, फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम भी ऑलरेडी देख कर रखा है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम की जो है ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए थे फॉर बोथ कंडीशंस, इफ एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इफ एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो इतना अब तक हो चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। अब एनर्जी को समझने के लिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये पार्टिकल इनिशियली अपने मीन पोजीशन पे है। व्हेन इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, right, at different position, it will have energy in the form of kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही मिलकर बनता है हमारी टोटल एनर्जी। इसका मतलब है व्हाइल डिस्कसिंग एनर्जीज वी विल बी सीइंग काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम। चलेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। वंस वी आर डन विथ काइनेटिक एनर्जी फिर हम बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वी विल सी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। चलेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, हमारे सारे एनर्जी को फाइंड करने के पहले एक छोटा सा थ्योरी स्टेटमेंट लिख लेता हूं। अगर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम राइटिंग, कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये हमारी फिगर है। उसमें देखिए हम कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। लेट एम बी द मास ऑफ पार्टिकल। चलेगा। एक्स क्या होगा, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय दैट पार्टिकल, विल बी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। ठीक है, ए क्या होता है, ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, के क्या होता है, जैसे हम जानते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ के एक्स था। सबसे स्टार्टिंग वाला लेक्चर याद कीजिए, उसमें के क्या था, फोर्स कांस्टेंट। यहाँ ये जो पर्टिकुलर फोर्स कांस्टेंट है वो इस स्प्रिंग के रिलेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहलाया जा सकता है। सो आई एम राइटिंग के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। बेसिकली इट्स अ फोर्स कांस्टेंट ओनली, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसको ही फोर्स कांस्टेंट हम कहेंगे। लेट्स से ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा। चलेगा। कैपिटल टी इसका होगा टाइम पीरियड। सो कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। ठीक है, एफ क्या होगा, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह जो होता है ना जब ऑसिलेशन चलता है, तो वो है हमारा फोर्स। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम।
देख लेते हैं। अब वी हैव अ जनरल एक्सप्रेशन विथ अस फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो वी नो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। चलेगा। अब देखो m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी एट गिवन पोजीशन और गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम, ऐसे हम बोल सकते हैं। हमें और एक चीज पता है कि SHM में, इन SHM क्या होता है भैया, v इज गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो सपोज a इज एम्पलीट्यूड, सो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर वाले इक्वेशन में डालू, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m, v स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेयर, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट हटने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स SHM। चलेगा। नाउ वी ऑल्सो नो कि ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर इज k बाय m। चलेगा। k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा का स्क्वेयर, राइट। और अगर मैंने इसे ऐसे लिखा है और यहाँ ऊपर के इक्वेशन में इसको पुट करता हूं, तो आई विल बी गेटिंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वेयर की जगह मैं लिख रहा हूं k इंटू वी हैव ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। चलेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास है ना दो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब स्पेशल केसेस का मतलब क्या है, मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है, अगर वो एक्स पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है हाफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी अवर केस 1। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, दैट वुड बी अवर केस 2। अब हम जानते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। इट हैज मिनिमम वेलोसिटी विच इज 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 0। एंड मीन पोजीशन पे चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पर ही आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलने वाली है। चलिए केसेस डिस्कस करते हैं। सो केस 1, फर्स्ट केस 1, उसमें हम क्या देखेंगे, आवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, मान लीजिए ये जो एक्सप्रेशन है उसे मैं ले रहा हूं, सो दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, कहां पर, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। चलेगा। अब हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसे मैं कहूंगा केस 2। और ये कब है, जब पार्टिकल कहाँ है मेरा, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, a, दैट इज एम्पलीट्यूड। सो आवर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वेयर। हम जानते हैं भैया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, बट x इज इक्वल टू a, तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर विच इज 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। सो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। अब काइनेटिक एनर्जी हो चुका है, बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो सेकंड जो पार्ट है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो सेकंड पार्ट, expression for potential energy when a particle performs SHM। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास वर्क डन करने पर आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ का ग्राउंड है, इस पर अगर मैं कोई चीज रखता हूँ जिसका सर्टेन एक मास है, तो हम बोलते भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और अगर हाइट ही 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी उस रेफरेंस पॉइंट पे 0 हो गई। अगर मैं कुछ एक वर्क डन करता हूँ कैसे, कि इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं ऊपर उठा रहा हूँ विथ सम फोर्स F, एंड लेट्स से
it has made displacement h in the upward direction. So जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम जानते हैं भैया कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे मैं mg लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज h, एंड दिस फॉर्मूला इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दैट पर्टिकुलर बॉडी इज एट हाइट h. तो यहाँ हमने समझा कि वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी. उसी तरीके से ये जो ब्लॉक है, इनिशियली ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे था, इसे डिस्प्लेस करने के लिए हमने क्या किया होगा, सम वर्क डन किया होगा. वर्क डन करते समय फोर्स अप्लाई किया है और इस पर्टिकुलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ड्यूरिंग दैट व्हेन आई से वर्क डन इज हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इज दिस स्प्रिंग इट गॉट स्ट्रेच. ये स्प्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच होती है. तो एक तरीके से इसमें स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेन एनर्जी की ही तरह जो भी एनर्जी या फिर जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इस पर्टिकुलर एलिमेंट में स्टोर हो जाती है, जिसे कौन यूज करने वाला है, हमारा ब्लॉक यूज करने वाला है. तो हम कहेंगे वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी विद दैट ब्लॉक और विद दैट पार्टिकल. तो कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन. रहेगा याद. इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम ये पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं. सो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी में मैं लिख रहा हूं, वी नो जो वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. चलेगा. नाउ इनिशियली मान लीजिए हमारा ये जो ब्लॉक है वो dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा है. कितना डिस्प्लेसमेंट, dx. सो आई एम सेइंग इफ लेट डिस्प्लेसमेंट इज dx. मान लो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx. अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो वर्क डन भी बहुत कम मिलेगा, उसे हम कह सकते हैं एलिमेंटल वर्क डन. देन आई कैन राइट for small displacement dx, small work done would be dw and that would be equal to force into dx. चलेगा. नाउ अब हमें एक और चीज पता है. क्या पता है कि SHM में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इट इज इक्वल टू kx होता है. तो इसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर पुट करने वाले हैं. सो देन आई विल गेट दैट dw इज इक्वल टू kx इंटू dx. चलेगा. इसे मैं कुछ एक इक्वेशन मार्क कर रहा हूं, मान लीजिए 1 इक्वेशन मार्क कर रहा हूं. अब हमें इंटरेस्ट किस में है, dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन लग रहा है उसमें इंटरेस्ट है क्या, नहीं. पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से कहीं भी जा रहा हो, मान लीजिए उसने x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया है, उसके लिए जो वर्क डन होगा वही उसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें वर्क डन टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल 0 से लेकर x तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए. अब x की वैल्यू a भी हो सकती है अगर पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है. सो आई एम सेइंग टू फाइंड द वर्क डन व्हेन पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 टू x, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, प्लीज नोट, इफ डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू x, देन हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का इक्वेशन आया था ना, कौन सा भैया, ये दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर, देन इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फॉर लिमिट्स कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x तक. चाहे वो 0 हो डिस्प्लेसमेंट, वहां से अगर वो x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वहां तक के लिए हमें वर्क डन चाहिए, इसलिए मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं. सो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw कहां से कहां तक, 0 टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x kx इंटू dx. चलेगा. अब देखो टोटल वर्क डन मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद w विच इज इक्वल टू, k कांस्टेंट है बाहर ले रहा हूं, 0 टू x x इंटू dx. तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट वुड बी 0 टू x. अब चूंकि x ही हमारी अपर लिमिट है तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. बट work done is nothing but stored potential energy at that given displacement. Therefore I can write
पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है और हम जानते हैं के क्या होता है, के इज नथिंग बट m इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का नया एक्सप्रेशन आया है हाफ m ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हमारे पास फिर से दो रिलेशन है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी दो रिलेशंस थे। चलो अब हमें क्या करना है, फिर से दो स्पेशल केसेस इमेजिन कर लेना है। इफ सपोज पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट वुड बी द वैल्यू। चलो सो फर्स्ट केस को हम डिस्कस करेंगे, केस 1। व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो हम जानते हैं x की वैल्यू 0 होती है। चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर, x इज 0 सो 0 का स्क्वायर 0 ही बचा, तो लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितने है हमारे पास 0। तो एट मीन पोजीशन, ध्यान से समझना, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0 होती है। सेकंड केस हम देख रहे हैं, तो केस 2, मान लेते हैं कि भैया पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो पार्टिकल is at extreme position, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, a लिख लेता हूं मैं। सो इफ x इज इक्वल टू a देन भैया पोटेंशियल एनर्जी वुड बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, x की बजाय a, सो a का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ जाए वापस लौटकर, मान लो ये पार्टिकल है, तो दिस इज अ ब्लॉक, लेट्स से दिस इज मीन पोजीशन। नाउ दिस ब्लॉक विल ऑसिलेट इन बिटवीन पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड नेगेटिव एक्सट्रीम। सो दिस इज माय पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस ए एंड दिस इज माय नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए। और कोई भी एक रैंडम में पोजीशन ले रहा हूं जो है डिस्प्लेसमेंट x को बता रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा है कि भैया जो मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की अगर बात करें तो हमने देखा है भैया पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्ट 0 है, कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। तो उसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 0 बट व्हेन इट कम्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रिलेशन आया है मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखिए कहां पे है, यस ये वाला रिलेशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 0 आई थी। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0 है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल कर आई है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसी भी रैंडम x डिस्प्लेसमेंट वाले पोजीशन की। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो, जो मीन पोजीशन है, अगर मैं वहां पे बोलूं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो हमारी जो टोटल एनर्जी है मीन पोजीशन पे, दिस टोटल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैटइज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें जहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट, तो यहाँ इस लोकेशन पर टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला फिर से आया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो चाहे मीन पोजीशन हो चाहे एक्सट्रीम पोजीशन हो, हमें हमेशा टोटल एनर्जी कितनी देखने को मिल रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर किसी रैंडम पोजीशन पे टोटल एनर्जी अगर फिर से आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तभी हम कह पाएंगे कि किसी भी पोजीशन पे कोई अगर पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, विच इज half m omega square a square, and thus we will be able to say that total energy remains constant or remains conserved when a particle perform SHM। बट क्या सही में ऐसा है, चलो देख लेते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है टू फाइंड टोटल एनर्जी। तो थर्ड एक्सप्रेशन
टू फाइंड टोटल एनर्जी फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अब यहां पर देखिए मैं फर्स्ट इंस्टेंस ले रहा हूं एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। सो वी नो भैया टोटल एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy, right? Now at displacement x, kinetic energy is given by half m omega square a square minus x square plus potential energy का formula is half m omega square x square। देखो अगर मैं सम करता हूं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर भैया आ गया कॉमन, व्हाट वी हैव इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो भैया x स्क्वायर तो कैंसिल हो ही चुका है, इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है वो किसी भी रैंडम डिस्प्लेसमेंट मतलब x डिस्प्लेसमेंट पर हमें मिल रही है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, चलो फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहे हैं। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन x की वैल्यू होती है 0। चलो देखो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट x की वैल्यू 0 है तो बचा सिर्फ a स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, बट x की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 0। सो हाफ यहाँ पे देखिए हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी मीन पोजीशन पे 0 ही थी, ये 0 है। सो टोटल एनर्जी क्या बचा है फिर हमारे पास, द टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट को अच्छे से याद रखना है, आगे इसका काम आने वाला है हमें। तो टोटल एनर्जी रैंडम पोजीशन पे एंड टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन पे हमें सेम मिल रही है। अब बचता क्या है, एक और पार्ट ले लेते हैं टोटल एनर्जी। सो थर्ड केस टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हम जानते हैं भैया एक्सट्रीम में x की वैल्यू होती है a, देयरफॉर आई कैन राइट टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट x इज नथिंग बट a, देयरफॉर आई एम राइटिंग सिंपली माइनस ऑफ a स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर, बट x इज नथिंग बट a, देयरफॉर a का स्क्वायर। अब देखो टोटल एनर्जी कितनी आ गई है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, बचती है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर। अब ये है भैया हमारा इक्वेशन, मान लेते हैं 3। तो दिस इज माय इक्वेशन, दैट वाज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ इन तीनों इक्वेशन से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3 total energy for particle performing SHM always remain conserved, ठीक है। सो ये तीनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकेंडली वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू द एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में a/2 इतना जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ऑफ दैट ऑफ एम्पलीट्यूड, देन वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इजी। देखिए फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट x, कब, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, एक पार्टिकल ऐसे कंसिडर कर लेना है विच इज परफॉर्मिंग SHM, राइट, जो पॉजिटिव a और निगेटिव a के बीच में ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। इनिशियली सपोज वो मीन पोजीशन पर है और यहाँ से वो एक्स डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करने वाला है। अब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है, जो अभी फिलहाल मीन पोजीशन पे है, एंड इफ सपोज इट इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे सिर्फ हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी,
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है बट हमारे पास है ओनली पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन इट कम्स टू टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मीन पोजीशन पर मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल विच इज एक्चुअली माई टोटल एनर्जी। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी जो 4 जूल है वो टोटल एनर्जी है। और अगर मैं एक्सट्रीम एंड पर देखूं तो जो टोटल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी कितनी रहेगी फिर 4 जूल रहेगी। नाउ व्हेन पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, तो जैसे ही वो मीन पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक आया है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है जो 4 जूल थी हो सकता है अब वो 3 जूल हुई होगी, और जो 1 जूल है अब वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी भी 2 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 2 है। सो यहाँ पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम हो चुकी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है 1 जूल ही बच जाए और पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल हो जाए। जब वो एक्सट्रीम पे आएगा तब हमें पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुकी है, बस पोटेंशियल एनर्जी ही बची है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा होता है काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इक्वल, उसे उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए पूछा है। चलो फाइंड कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर, वी नो भैया क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एज पर गिवन कंडीशन। चलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ए स्क्वायर वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर वो 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेने के बाद a वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो कैसे पता करेंगे। सो इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनके बीच में एक रिलेशन भी हम आएगा, वो भी देखेंगे, लेकिन कब, व्हेन x का वैल्यू इज इक्वल टू a/2, हाफ वे टू द एक्सट्रीम पोजीशन बोला है। चलो फाइंड कर लेते हैं। सो अगर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को a/2 रखते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ a/2, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। सो व्हाट डू आई गेट, हाफ ऑफ m ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। चलेगा। अब देखो 1a स्क्वायर से 1/4 ऑफ a स्क्वायर माइनस हो गया तो बचेगा 3/4 ऑफ a स्क्वायर, तो उस 3/4 को मैं बाहर लेकर आ रहा हूं। सो 3/4 टाइम्स ऑफ, इन ब्रैकेट वी कैन राइट हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ दैट एक्सट्रीम पोजीशन। इफ यू लुक केयरफुली, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, दिस इज 3/4 ऑफ एक्चुअली टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का तो यही एक्सप्रेशन है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज 0.75 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, और बेटर वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एनर्जी। कहाँ, जब x की वैल्यू है a/2। चलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई है, चलो पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। वी नो भैया पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट x की जगह मैं लिख रहा हूँ a/2 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4, 1/4 मैं आगे ले रहा हूँ कॉमन। सो वी हैव इन ब्रैकेट 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बचेगा। एंड अगेन इफ यू लुक केयरफुली, this is 1/4 times of total energy, that means 0.25, this is 0.25 times of total energy, that is my potential energy. We can say potential energy is 25% of total
एनर्जी। चलेगा। सो देखो टोटल एनर्जी अगर 100% है तो 75% उसकी काइनेटिक, 25% इज पोटेंशियल। सो आई कैन से देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कब? एट x इज इक्वल टू a/2। याद रहेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड ना एक ग्राफ है, उस ग्राफ को बनाते हैं। अब ये ग्राफ किसके बारे में है? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे ड्रॉ करना है? तो वी विल बी प्लॉटिंग 2 एक्सेस, वन इज वर्टिकल अनदर इज हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट लेने वाला हूँ। सपोज दिस इज मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे x 0 हो जाता है। एक होता है निगेटिव साइड का एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज -a एंड वन इज पॉजिटिव साइड का एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज +a। अगर ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर अगर मैं एनर्जी प्लॉट करता हूँ, सो दिस इज एनर्जी। तो एनर्जी के हमारे पास 3 टाइप है भैया। कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे 3 अलग अलग एनर्जीज है। तो अगर मैं इस पर एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ एक्सिस पे, तो पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल तीनों प्लॉट कर सकता हूँ। अगर आप देखो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसी भी पोजीशन पर सेम ही होती है, चाहे वो -a हो, +a हो या इन बिटवीन कोई भी डिस्प्लेसमेंट रहने दो, कोई भी पोजीशन रहने दो, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? ½ m⍵²a²। तो ए पोजीशन पर भी -a पोजीशन पर जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही यहाँ बीच में, उतनी ही मीन पोजीशन पर, और सभी जगह अगर उतनी एनर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल एनर्जी के लिए ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दिस हॉरिजॉन्टल कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट्स माय टोटल एनर्जी। दिस इज माय टोटल एनर्जी विच इज ½ m⍵²a का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है? मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पर मैंने ऐसा ग्रीन कलर का एक डॉट बना लिया है, जो मैक्सिमम एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होगा। व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट 0 हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और इनके बीच में जो कर्व है वो कर्व कुछ ऐसे दिखता है। दिस इज द नेचर ऑफ कर्व। तो जैसे साइनूसॉइडल कर्व होता है, बस बिल्कुल वैसा ही ये कर्व है, राइट। सो दिस टिपिकल कर्व रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी एट वेरियस लोकेशंस। चलेगा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाले कर्व की। पोटेंशियल एनर्जी वाले कर्व को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और वो मैक्सिमम होकर भी कितनी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे? इक्वल टू इट्स टोटल एनर्जी। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जो मैं ब्लू क्रॉस मार्क्स कर रहा हूँ ना, तो इस क्रॉस मार्क्स को ध्यान में रखिए। दीज आर एक्चुअली मार्क्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। तो क्रॉस मार्क्स में यहाँ पर कर रहा हूँ मीन पोजीशन पे। ये अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो दिस कर्व विल बी अगेन लाइक साइनूसॉइडल कर्व। तो ये भी एक साइनूसॉइडल कर्व जैसा कर्व बनेगा, राइट। और यहाँ पर ये है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। नाउ इफ यू सी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व और काइनेटिक एनर्जी का कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं ताकि वो एक जैसे दिखाई दे, ठीक। तो ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, जहां पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस हो रहे हैं, वो पॉइंट्स किसके होते हैं? हियर काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दोनों की जगह पे। और हम जानते हैं जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? इट इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2। याद है कि हमने किया था इसको? यस, देखो एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2 व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे वो पॉजिटिव साइड में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव साइड की बात होगी तो -(a/√2) लेना पड़ेगा। एंड दिस इज द ग्राफ, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। चलेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेंगे उसको। चलो, सो सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल से शुरुआत हो रही है। The total energy of particle of mass 200 gram performing SHM is given by 10⁻⁻2 joule. Find its maximum velocity Vmax and period that is capital T if amplitude is 7 centimeter. तो देखो फटाफट लिख लो। टोटल एनर्जी देकर रखी है विच इज 10⁻⁻2 जूल्स।
मास देकर रखा है विच इज 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 200 इंटू 10⁻³ kg। देन एम्पलीट्यूड इज गिवन a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। अब वी मैक्स क्या होता है? ओमेगा इंटू ए होता है, ये हमें फॉर्मूले से पता है। और दूसरा हमें पूछा है भैया उसका टाइम पीरियड, तो ओमेगा ए और टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोला है। देखो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूले का यूज करते हैं। सो वी नो भैया, तो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज हाउ मच? 10⁻⁻² जूल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मास। कितना दिया है? 200 इंटू 10⁻³ में ले सकता हूँ। सो 200 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखो ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली कुछ भी दोनों में से कोई भी वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें वी मैक्स फाइंड करना है तो ओमेगा ए फाइंड करना है, तो इसे मैं ओमेगा ए का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो राइटिंग दिस एज ओमेगा ए का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 2 दिस इज 100 और ये अगर 100 है, 100 इज 10⁻², दिस 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वुड बी 10⁻⁻1 और ये 10⁻1 जब लेफ्ट आ जाएगा तो दैट वुड बी 10⁻+1। सो अल्टीमेटली वी विल हैव 10⁻⁻1 ओनली एज ऑफ ओमेगा ए का होल स्क्वायर। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन वी मैक्स, सो आई कैन राइट दिस एज वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 को 1/10 भी लिख सकते हैं अपन, राइट? तो यहां पर देखिए दिस इज 1/10, दिस इज 1/10, इसको मैं लेकर जा रहा हूं अंडर रूट में, सो दिस इज अल्टीमेटली वी मैक्स। देखिए √10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.16। कितनी होती है? 3.16। सो दिस इज 1/3.16 विच इज माई वी मैक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दिस आई कैन राइट एज, ऊपर में लिख रहा हूं 100 अपॉन दिस इज 316, दैट इज माई वी मैक्स। चलेगा? अब हम क्या कर लेते हैं, 100 को 316 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 316, सो यहाँ पर लेना पड़ेगा 0. दिस इज 1000। नाउ 3 3 जा 9, सो 316 अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट इज 8, वी हैव 1, 3 1 जा 3 + 1 4, 3 3 जा 9, दैट इज 948। सो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट 948, रिमेनिंग इज 52, अगेन देर इज 0। 316 इंटू 2 मोर देन 600 हो जाएगा, सो इसके बजाय मैं ले रहा हूँ 316 1 जा 316, that would be 20 minus 16 is 04 और 5 minus 3 is 2, so 204, again there is a 0। देखिए 316 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 900 मिल रहा है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे? दैट वुड बी 1896, राइट? नियरली इतना आएगा। सो डायरेक्टली मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 316 को 316 से अगर 1000 को डिवाइड किया जाए तो अगेन वी गेट 0.316, तो 0.316 चलेगा। 0.316 इज इक्वल टू वी मैक्स। अब यूनिट क्या रहेगा? तो देखो एनर्जी जो है वो एसआई यूनिट में है, मास जो है उसे भी हमने एसआई यूनिट में मतलब केजी में कन्वर्ट किया था, तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी एसआई यूनिट में आएगी, दैट इज मीटर पर सेकंड में। सो 0.316 मीटर पर सेकंड, दिस इज वी मैक्स। और अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो भैया जानते हैं टाइम पीरियड को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो वी मैक्स क्या निकल कर आया था, वी मैक्स इज नथिंग बट ओमेगा इंटू ए होता है। वी मैक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.316, तो ओमेगा इज 2π/t, एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 7 इंटू 10⁻⁻²। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो देखो 10 ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14 पाई एंड 10⁻²। अगर मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻+2, दैट वुड बी 31.6, जिसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ 31.6 एंड हियर इट इज t। तो इफ यू सॉल्व दिस, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, t वुड बी इक्वल टू, अब 14 पाई डिवाइडेड बाय 31.6 आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, तो 14 टाइम्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया
3.14. चलो 4 4 जा 16, दिस इज 1, 4 1 जा 4 and 1 5, 4 3 जा 12, 0 अगेन 4 1 3, कितना मिला है मुझे 6 9 3 4, 43.96. सो 43.96 डिवाइडेड बाय 3 1.6. इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. आई एम राइटिंग सी टी इज इक्वल टू, ऊपर है यहाँ पे देखिए, मैं डेसिमल अगर शिफ्ट कर लूँ तो 4.396 है तो उसको 4.4 लिखता हूँ और यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 3.2. तो आई एम डूइंग टी इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाय 3.2. चलो ये इजी हो जाएगा. सो दैट वुड बी 44/32. करके देखते हैं. तो 44 इज डिवाइडेड बाय 32, 32 1 जा 32 एंड देन वी हैव 12. 12 को डिवाइड होता नहीं है तो पॉइंट लेकर 0 कंसिडर करेंगे. एंड 3 4 जा 120, 30 इंटू 4 दैट वुड बी 120. बट ये 2 है तो 4 नहीं ले सकते, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 is 6, 3 3 is 9, 96. देन वी विल हैव अगेन 24 ईयर, अगेन 0. सो 240 है. तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 32 इंटू 7, 32 इंटू 7, 7 इंटू 2 इज 4, वी हैव 1. एक 7 इंटू 3 इज 21, 21 प्लस 1 इज 22, दैट वुड बी 224. तो इसके आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैंने 7 से सो 1.37. कितना मिला है टाइम पीरियड हमें, यहाँ पर लिखता हूँ. सो द टाइम पीरियड वी गॉट t इज इक्वल टू 1.37 सेकंड. चलेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चन. क्या दिया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी. अब इसी तरीके का एक एक्सप्रेशन हमारे पास है. जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है तो x की वैल्यू इज a/2 होती है. ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा है. मान लो हमें नहीं पता, अब एक्चुअली अगर x इज इक्वल टू a/2 रहा तो 8/2 4 सेंटीमीटर हो गया. लेकिन अगर मान लो नहीं पता तब क्या करेंगे, तब हम गिवन कंडीशन का यूज करेंगे. सो से काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ m ओमेगा का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर. देखिए हाफ हाफ कैंसल, m ओमेगा का स्क्वायर कैंसल, वी हैव a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर. देयरफॉर a स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वुड बी 4x स्क्वायर. दैट मीन्स a वुड बी 4 टाइम्स ऑफ x and thus 2 times of x, thus x would be a/2. चलेगा. सो दिस इज अवर आंसर. अब देखो a की वैल्यू पुट करते हैं 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो x की वैल्यू हमें मिली है 4 सेंटीमीटर. आगे बढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज गिवन बाय 0.1 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जूल. मैं लिख लेता हूं इसको. सो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 0.1 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जूल. आगे इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 20 ग्राम, सो mass is given as 20 gram, that is 20 into 10 to the power minus 3 kg. Find the frequency of SHM. तो n जो फ्रीक्वेंसी होती है SHM की वो हमें पता करने के लिए बोला है. देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर. ठीक है, चलेगा. यस, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है. तो चलो 0.1 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1/2. मास कितना दिया है भैया, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ले रहा हूं मैं. दिस इज माई मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर. अब ओमेगा क्या होता है 2 पाई n, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे 2 पाई n का स्क्वायर, क्योंकि हमें n ही निकालना है, एंड मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर. नाउ इफ यू सी केयरफुली x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे.
सो उनको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। देन वी हैव 0.1 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 2 वन ज़ा 2 और ये आ गया 10, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई एन का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर भी हट गया। सो व्हाट वी हैव 0.1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय एन का स्क्वायर। अब 10 टू द पावर माइनस 2 मैं राइट से लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 2, दैट मीन्स इट विल बी 10 और ये 4 जो है डिनोमिनेटर में आएगा तो दैट वुड बी 10 बाय 4 इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। सो एन इज अंडर रूट ऑफ 10 बाय 4। तो ध्यान रखना 10 जो है अंडर रूट 10 वो हमेशा आते रहता है फिजिक्स में, इसलिए उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अंडर रूट ऑफ 10 इज 3.16 चलेगा। नाउ 4 जब बाहर आएगा तो बचेगा 2, सो n इज इक्वल टू 3.16 डिवाइड बाय 2। चलो डिवाइड कर लेते हैं 3.16 को 2 से, सो दैट वुड बी 2 वन ज़ा 2, 1 पॉइंट देन 11, 2 5 ज़ा 10 देन 1 6 8, राइट? यस, सो 1.58 हर्ट्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? The total energy of body of mass 2 kg performing SHM is 440 joule. So total energy देकर रखी है which is 40 joule. Mass is given as 2 kg. Find its speed while crossing the center of path. मतलब जब वो मीन पोजीशन पे होगा तब हमें v की वैल्यू पता करनी है। चलेगा। अब देखो जब मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल जा रहा होता है तो v बिकम्स V मैक्स, तो हमें बेसिकली V मैक्स पूछा है। चलेगा। अब देखो टोटल एनर्जी देकर रखी है 40 जूल, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a का स्क्वायर इज 40, राइट? मास देकर रखा है 2 kg, सो आई एम पुटिंग द वैल्यू 1/2 इंटू 2 इंटू V मैक्स क्या होता है? V मैक्स इज ओमेगा, ये हमें पता है। तो इसी फॉर्म को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो कैसे आ जाएगा ये? ओमेगा इंटू a का होल स्क्वायर दैट विल बी 40, 2 कैंसल, तो भैया ओमेगा ए कितना आया है? अंडर रूट ऑफ 40। चलेगा। अब इस ओमेगा ए को मैं लिख रहा हूं V मैक्स, और V मैक्स वुड बी अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आप चाहो तो अंडर रूट ऑफ 40 को फिर से सॉल्व कर सकते हो, दैट वुड बी, देखो इसको सॉल्व करना है तो फिर से एक इजी वे है। I can write V max is equal to अंडर रूट ऑफ 40 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 10, ठीक है? जब 4 बाहर आ जाएगा तो 2 होता है, और अंडर रूट ऑफ 10 बाहर आता है तो वो होता है 3.16 नियरली। चलो मल्टीप्लाई कर लो, सो 6 2 ज़ा 12 देन 1 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3.3 इंटू 2 इज 6, सो 6.32 मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड V मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। क्या दिया है? अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड, तो टाइम पीरियड देकर रखा है। देखिए लीनियर SHM हो रहा है, टाइम पीरियड इज गिवन एज 2 पाई सेकंड। अबाउट द मीन पोजीशन O इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ B अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ B मीटर फ्रॉम द O। देखो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा एक स्केच ड्रॉ करते हैं। मान लो दिस इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हियर इट इज अ मीन पोजीशन, ठीक है? यहाँ से पार्टिकल आगे जाएगा अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, हो सकता है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो। उन्होंने बोला है कि जब डिस्प्लेसमेंट B हो रहा है, सपोज दिस इज x इज इक्वल टू B, देन जो वेलोसिटी है वो कितनी निकल कर आ रही है? दैट इज B√3, राइट? दिस इज B√3 मीटर पर सेकंड। इफ आगे बढ़ते हैं, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम O एट दैट इंस्टेंट फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस B। अब यहां से उतना ही अगर वो B डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इतने देर के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। चलेगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है B, उसके लिए वेलोसिटी भी है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
यहां से हम क्या कर लेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। एम्पलीट्यूड फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वहां तक पहुंचते हैं। सो वी हैव बीन गिवन b इज इक्वल टू v इज इक्वल टू b√3 इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, यहाँ पे बचता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं b, तभी तो v हमारे पास था, b √3 था, राइट। सो आई एम टेकिंग दिस एज b का स्क्वेयर। चलो अब क्या करना है, लेट्स राइट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना दिया है भैया, इट इज ऑलरेडी 2 पाई, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह 2 पाई आएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल हैव b√3, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर b√3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो x की वैल्यू थी b, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर b का स्क्वेयर। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट। सो चलो स्क्वेयर कर लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तभी हमें a की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा b स्क्वेयर, √3 का हो जाएगा ओनली 3, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो भैया माइनस बी स्क्वेयर को राइट में शिफ्ट कर लो, 3b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर वुड बी 4b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, दैट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, देयरफॉर एम्पलीट्यूड कितना निकल कर आया है, ट्वाइस ऑफ b, कितना निकल कर आया है, ट्वाइस ऑफ b। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन से हमारा एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ b पर है, तो पहले b डिस्टेंस जो होगा दैट वुड बी a/2 होगा, और नेक्स्ट जो b है वहां पर पहुंचते पहुंचते हम एम्पलीट्यूड को रीच कर जाएंगे, तो ये है बचा वाला डिस्टेंस b। चलो अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस b, यहां से यहां तक आया होगा, उसके लिए कुछ समय लगा है उसको, फिर इस पोजीशन से जब वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है तो इतना फर्दर डिस्टेंस बी ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है इसको फाइंड करने की, कैसी है देखो, अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल है टू रीच फ्रॉम मीन पोजीशन टू बी पोजीशन, एंड देन इफ आई कैलकुलेट द टाइम टू रीच फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो पहला टाइम इंस्टेंस t1 है, दूसरा टाइम इंस्टेंस t2 है। मान लीजिए t1 आया है 1 सेकंड, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, और t2 आया है 3 सेकंड, कितना सेकंड, 3 सेकंड, तो 3 में से अगर 1 सेकंड माइनस हो गया तो 2 सेकंड क्या बचा, टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस b पहुंचा। तो हम इसका मतलब है कि 2 टाइम इंस्टेंस को कैलकुलेट करके हमारे फाइनल आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइम इंस्टेंस में कब फाइंड करूंगा, व्हेन डिस्टेंस इज b। तो चलो देख लेते हैं कैसे फाइंड करना है। सो फर्स्ट टाइम इंस्टेंस, टाइम टू ट्रैवल इनिशियल डिस्टेंस b, तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का यूज करेंगे। वी नो भैया x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और हमारा पार्टिकल कहाँ से चला है, मीन पोजीशन से चला है, तो फाई लेने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन x का वैल्यू इज b, v से एम्पलीट्यूड तो पता है हमें विच इज 2 टाइम्स ऑफ b, यहीं पे निकला है, रख दिया मैंने। नाउ साइन ऑफ ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई बाय टी, टी की भी वैल्यू 2 पाई ही है, तो बचा है यहाँ पे स्मॉल टी। नाउ बी कट गए, तो दिस इज 1/2 इंटू साइन ऑफ ओनली टी, तो ये हो जाएगा भैया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू टी। और साइन कौन से थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम जानते हैं वो होता है साइन 30, एंड साइन 30 इज व्हाट, π/6, ठीक है ना, साइन 30 इज π/6, तो t की वैल्यू होगी π/6 सेकंड। समझ में आ रही है। और ये कौन सा t है, मान लीजिए इनिशियल टाइम इंस्टेंस है, तो इसको t1 में लिख रहा हूं, टू ट्रैवल डिस्टेंस b। अब मैं क्या कर लेता हूं, लेट्स फाइंड द टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ b और इक्वल टू एम्पलीट्यूड। सो नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट में टाइम टू ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू a, दैट इज x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b। सो चलो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पुट करते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सो आई एम राइटिंग x इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a भी कितना है भैया, 2 टाइम्स ऑफ b, साइन ऑफ अगेन 2 पाई बाय 2 पाई इंटू टी, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई वैसे ही कैंसिल हो गए, 2b भी चला गया, सो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ t। अब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है साइन π/2, इट मीन्स
π/2 सेकंड इज अवर न्यू टाइम इंस्टेंस t2, जो टोटल टाइम लगा होगा ना टू रीच द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये t2 आ चुका है। नाउ फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस b इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो भैया t2 कितना है π/2 माइनस t1 कितना था π/6। सो π/2 से π/6 माइनस करेंगे, 6π माइनस 2π इज 4π डिवाइडेड बाय 12, सो दैट इज π/3 सेकंड। तो कितना आंसर आया है हमारा π/3 सेकंड आंसर आया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझा है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल चला, बी डिस्टेंस ट्रैवल किया तब इतनी स्पीड है। आपसे पूछा है कि जब वो फर्दर बी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसके लिए समय कितना लगेगा। अब डायरेक्टली तो आंसर नहीं फाइंड कर सकते थे, हमने क्या किया, सबसे पहले जो वैल्यू दी है, वेलोसिटी दी है, तो उसके फॉर्मूले में रखा है, यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल गई और ये पता चला कि ए इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ बी होता है। तो अगर मैंने 2 टाइम्स ऑफ बी तक का समय निकाल लिया और उसमें से ओनली बी डिस्टेंस, इनिशियल बी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो समय निकाला है उससे अगर माइनस कर लिया तो बचता है हमारे पास ओनली टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस b, एंड दिस इज हाउ वी हैव रीच टू अवर सॉल्यूशन। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार अपने एंड पे जरूर करके देखना और आंसर्स को मैच करके देखो, टैली करके देखो। इट इज क्वाइट एन ईजी प्रॉब्लम। चलो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे।